ये वीडियो पहली और आखिरी बार बना रहे हैं हम। इसके बाद हमें इस वीडियो को सुधारने का या फिर इसमें कुछ भी बदलाव करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे ध्यान से अच्छे से अपना कर्म कर सके। और ये वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचेगी तो इसका क्रेडिट, इस वीडियो के बनने का और आप तक पहुंचने का, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उसका क्रेडिट जाएगा फ़ोन कैमरा को, इंटरनेट को। भाई उम्र तो बहुत हो गई, 8 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल, 80 साल, फिर भी कान के कच्चे हैं। कोई अगर कहे भाई साहब, बहन जी आपका कान कौवा ले गया, देखेंगे नहीं पहले कान अपनी जगह है या नहीं, कौवे के पीछे भागेंगे, मेरा कान मत ले जा। ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? आप खुद ही कान के कच्चे हैं या अपने किसी नज़दीकी रिश्ते के लिए आए हैं इस वीडियो तक, जो लोगों के बातों में आ जाते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा, तूने वैसा। सच हो या झूठ जानने की कोशिश नहीं की, रिश्ता भी तोड़ दिया। अपनी अपनी सिचुएशंस और आपका किसी से क्या रिश्ता है, इसके हिसाब से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी सिचुएशन, आपका रिश्ता क्या है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं या नहीं है। तो आए हैं अगर, तो अपने हिसाब से जितनी बात आपके लिए है उतनी उठाइए, ठीक है। तो कान के कच्चे क्यों होते हैं? बचपन की तरफ चले। बच्चे छोटे हैं, स्ट्रिक्ट फैमिली, बहुत ही रिलीजियस, कायदे कानून, प्रथा, परंपरा, असूल, घर के बड़े मुखिया जिनका राज चलता है, सिक्का जमता है घर पे। ऐसी स्ट्रिक्ट फैमिली में एक बच्चा, लड़का पैदा हुआ अगर या फिर एक लड़की पैदा हुई अगर, बताइए कैसी रहेगी? जिंदगी के उसके हर फैसले वो मुखिया करेंगे। उसे कौन से स्कूल जाना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बात करनी है, कितना हंसना है, कम या ज़्यादा, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कौन से दोस्त बनाने हैं, घर में है तो क्या करना है, बाहर है तो क्या करना है। जहाँ पे एक बच्चे को आज़ादी नहीं मिलती इस बात की कि वो ट्रिप पे जाए। घर के मुखिया कहेंगे जा सकते हो तो ठीक, अगर कह दिया नहीं, कोई ट्रिप विप नहीं, अंदर की खुशी अंदर मर गई, अंदर की चाहत अंदर मर गई, दिल के अरमान दिल में ही दफन होके रह गए। क्योंकि अपने फैसले लेने का, अपनी छोटी मोटी तमन्नाओं को भी पूरा करने का ना अधिकार है उस बच्चे के पास, ना तो इतनी आज़ादी है उसके पास। ऐसे में क्या होता है, कभी भूल से, कभी चूक से, जो नहीं पसंद मुखिया जी को, घर के मुखिया, फिर वो मदर हो या फादर हो, तो ऐसे में कुछ कर दिया अगर, बहुत तमाशे हो जाते हैं। ऐसे तमाशे हो जाते हैं कि जिसको एक छोटा सा बच्चा, मेल या फीमेल, लाइफ टाइम नहीं भूल पाते। ऐसे में वो ये सोचते हैं, जिन चीज़ों की वजह से या हमारे अरमानों की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है, दिल के अरमान दबा दो, दिल की बातें बोलना दबा दो, सब कुछ अंदर दबा दो। प्यार, जज्बात, इमोशंस, आंसू, बक बक, सब कुछ अंदर ही
दफन करके रख दो। फिर होता यह है कि उस बच्चे के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक तो उसे आदत हो गई है किसी के दिखाए रास्ते पर चलने की। उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं बनता कि वो अपने फैसले ले सके। उसे हर फैसले के लिए किसी पे डिपेंड होने की आदत हो जाती है, फिर चाहे वो 60 साल का हो जाए। उसके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि मैं अपने फैसले नहीं ले सकता, मैं कोई भी काम खुद की मर्ज़ी से नहीं कर सकता। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो हमारी शादी नहीं हो सकती, घर वाले नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? या फिर किसी के साथ ऐसा बच्चा रिश्ते में अगर है, प्यार में अगर है, तो किसी दोस्त ने, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, या फिर मियाँ बीवी भी है अगर कुछ कह दिया थोड़ा सा, घर वालों ने भी, तो ये सच जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि सच्चाई क्या है। सीधे दूसरों की बातों पे यकीन करेंगे और लग जाएंगे दूरियां बनाने में, रिश्ता तोड़ने में, लड़ाई झगड़ों में। क्योंकि कान के कच्चे हैं, शुरुआत आज से नहीं हुई। शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, जब उन्होंने होश नहीं संभाला था, जब वो बच्चे थे 2-3 साल के, वहीं से शुरू हो गई कहानी। अब 2-3 साल की उम्र से ज़िंदगी के 60 साल बीत रहे हैं, 25 साल का लड़का लड़की हो गए हैं। इतना लंबा अरसा एक ही प्रैक्टिस हुई है। दूसरों के कहे के हिसाब से चलो। घर के मुखिया ने उनके दिमाग में यही बात फिट की है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही, तुझे मानना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुझे भरोसा करना पड़ेगा। ये बात उसके दिमाग में है। 25 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, फिर भी यही बात उसके मन में है। इसकी वजह से वो कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करेगा कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो ज़रूर कुछ मकसद होगा उसका। दुनिया में ऐसे ही कोई कुछ बोलता तो है नहीं, अपने फ़ायदे निकालते हैं लोग, नहीं सोचेगा। क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ गई है पूरी तरह कि उसे बस बातें माननी है और वो मानता जाएगा, आपकी नहीं मानेगा। क्योंकि जो उससे ज़्यादा ताकतवर है उसकी बात मानने की आदत हो गई है उसे। इस आदत को हम कहेंगे कान का कच्चा होना। आप उनके साथ चाहे किसी भी रिश्ते में हो और उनकी ऐसी आदत की वजह से आपके रिश्ते अगर ख़राब हो रहे हैं तो तकलीफ़ में आप है, बिल्कुल है। हम मानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी उनकी ऐसी हरकतों की वजह से कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, चले ही गए हैं आपकी ज़िंदगी से लोगों की बातों में आकर, या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। आपको अपनी तकलीफ़ दिखाई दे रही है, हमें भी दिखाई दे रही है, उसे भी दिखाई दे रही है। लेकिन हो सके अगर तो आप जिस भी रिश्ते के लिए ये देख रहे हैं उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश कीजिए, उनके बचपन को जानने की कोशिश कीजिए। उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं बचपन में, इस तरह से डर डर के जिए हैं वो बचपन में, मजबूरन दूसरों के कहे के हिसाब से चले हैं वो बचपन में, जो अब जाकर उनकी आदत बन गई है। और ये आदत वो खुद छोड़ना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो बचपन में उनके साथ गुजरी है वो चीज़ें एक हाथ से एक ट्रॉमा की तरह उनको अंदर ही अंदर डराती रहती है। डरे हुए हैं वो, डरे हुए, सहमे हुए, बुरे नहीं हैं, बस वो अपने पास्ट से उभर कर प्रेजेंट में किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं।
तो हमें नहीं पता कि कान के कच्चे कौन है, आपका वो रिश्ता जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं या फिर आप खुद। तो इस बुरी आदत से कैसे निकालूं खुद को या फिर उनको जो आपके रिश्ते में हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे फिर वो आपका बच्चों वाला रिश्ता हो, माँ बाप वाला रिश्ता हो, दोस्त यारों वाला हो, प्यार वाला हो, मियाँ बीवी वाला हो, या कोई भी हो, अपने हिसाब से ले लीजिए। तो उनके अंदर से उस डर को निकालने की कोशिश करें आप। लोगों की बातों में आना बंद कर देंगे वो, जब वो हील हो जाएंगे, जब उनके बचपन के लगे ज़ख्मों को, जो उनके मन पे, उनके दिल पे लगे हैं, उन पर मरहम लगेगा, जब वो ठीक होंगे तो वो लोगों की बातों में आना छोड़ देंगे। या फिर आप भी है अगर, तो अपने आप को हील कीजिए पास्ट के ट्रॉमास से, फिर आप लोगों की बातों में आना बंद कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। हादसों से डरा हुआ इंसान, जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानियाँ बचपन से बुढ़ापे तक या जवानी तक चलती ही आ रही है, उसके सारे के सारे चक्रा जो है ऐसे ऐसे होते हैं, हिले हुए, इधर उधर बिखरे हुए। तो ऐसे में हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है जब, तो इंसान जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करता नहीं है, वो खुद जानने की सच कोशिश नहीं करता। कोई कुछ बोल दे मान लेता है, कोई कुछ कह दे भरोसा कर लेता है। तो ठीक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, ठीक है यार, लेकिन एक है हमारी पूरी बॉडी में जो कभी ब्लॉक नहीं होता, वो है हमारा माइंड। सभी का माइंड एनी टाइम काम करता है, नो छुट्टी। तो इस चीज़ से बाहर निकलना या निकालना चाहते हैं आप किसी को या खुद को, एक बात दिमाग में बार बार दोहरा कर, पूरे मन से दोहरा कर फिट कर दीजिए कि पहले खुद सच जानेंगे, उसके बाद मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बैंक गए हैं अगर और नीचे कोई है जो आपको बोल रहा है कि यार यहाँ तक आके कोई फ़ायदा नहीं, काम नहीं हो रहा, लिंक बंद है, बैंक का पूरा कारोबार ही बंद है, चलो घर, तो किसी ने बाहर से ही बोल दिया इसलिए बाहर से निकल मत जाना। पहुँच गए हैं उस जगह पर तो दूसरे लोग चाहे जो भी कहें, आपने खुद से ये कहना है मुझे किसी और की बात नहीं सुननी, मैं खुद तहकीकात करूँगा, पता करूँगा, करूँगी, उसके बाद मानूँगा। आ ही गया हूँ यहाँ तक या आ ही गई हूँ यहाँ तक, तो मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि काम शुरू है या नहीं। 2 मिनट तो लगेंगे जाकर आने में। दिमाग में फिट करा लो, पहले जानना है सच खुद, उसके बाद मानना है। इस बात को फिट करिए। कान का कच्चा होना आपका हो या आपके किसी रिश्ते का, दूर हो जाएगा। अगर आपकी खुद की प्रॉब्लम है ये, तो आप खुद बार बार बोल के फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रिश्ता है जो इस परेशानी में है, तो उसे पहले खुद जानो और उसके बाद यकीन करो। ये लाइन हर दिन उसके दिमाग में आपको डालनी पड़ेगी, और वो भी इस तरह कि खुद बोल कर नहीं, उनको कहीं और से सुनाई दे वो, या फिर कहीं और उनको वो लिखा हुआ दिखाई दे वो, कैसे भी उनके अंदर यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आपके मुंह से नहीं। आप बोलेंगे तो वो और भड़क जाएंगे।